अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज मैं आपको बायोलॉजी ग्रेड 9 यूनिट नंबर 2 के जो लॉन्ग क्वेश्चन एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चन है वो जो है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी एक्सटेंसिव आंसर क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है? राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन नेचुरल इकोसिस्टम। तो इसका हम आंसर देखते हैं। जी ये इसका आंसर है। बायोडाइवर्सिटी की सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे क्योंकि इसमें पूछा गया व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ द वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। जितने भी लिविंग थिंग्स जो इन्वायरमेंट में रहती है हर किस्म की, उस सब को हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज़ रिचनेस एंड वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी है, रिचनेस है, जितने भी अर्थ पे जो प्रेजेंट है उनको हम बायोडाइवर्सिटी के नाम से देखते हैं। उसके बाद उसने क्या इम्पोर्टेंस लिखी है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले मेंटेनेंस ऑफ सॉइल क्वालिटी। सबसे पहले इसमें जो एनिमल्स हैं वो क्या कहते हैं, activities of microbial and animal species play a key role in cycling of chemical elements such as nitrogen, carbon, phosphorus between living and non-living parts of the biosphere. सॉइल की क्वालिटी कैसे सही रहती है कि जो एनिमल्स होते हैं जो जंगलों में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, तो वो उससे जो है नाइट्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस जो होता है वो उनके अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे जो होती है वो ऑयल की जो सॉइल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है और लिविंग और नॉन लिविंग के दरमियान में जितनी भी पार्ट्स है बायोस्फीयर के वो उसमें मेंटेनेंस में इसमें सॉइल की मेंटेनेंस में हेल्पफुल होती है। सेकंड पॉइंट में है मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी। एयर की क्वालिटी कैसे मेंटेन रहती है कि जो प्योरीफाई एयर्स होती है ड्यू टू प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स की भी बहुत सारी वैरायटी है। इसमें जो है वो बायोडाइवर्सिटी में प्लांट्स, एनिमल, वाटर सब कुछ होता है वो इकोसिस्टम में जो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है वो सब होता है। तो इसमें एयर की क्वालिटी कैसे रहती है, क्योंकि प्लांट्स होते हैं वो उसमें एयर को जो क्या करते हैं प्योरीफाई करते हैं और जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेयर होता है वो क्लीन हो जाता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं और एक्सेल ऑक्सीजन करते हैं और जिससे ऑक्सीजन जो या एयर जो प्रेजेंट होती है एटमॉस्फेयर में वो उससे जो होती है वो प्योरीफाई हो जाती है और इस तरह जो मेंटेनेंस ऑफ एयर क्वालिटी है वो होती है बेहतर होती रहती है। मेंटेनेंस ऑफ वाटर क्वालिटी। वाटर क्वालिटी कैसी होती है? जैसे समुंदर में रहने वाले जितनी भी स्पीशीज़ हैं वो क्या करती है कि उसको वाटर लैंड इकोसिस्टम, वेट लैंड इकोसिस्टम, स्वैम, मार्शेस etc एब्जॉर्ब एंड रिसाइकल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, ट्रीट सीवेज एंड क्लीन वेस्ट। इससे जो होता है वो जो होती है एब्जॉर्ब कर लेते हैं जितने भी स्वैम, मार्शेस, जितने भी पानी के अंदर जो ये मार्शेस प्रेजेंट होती है ये एब्जॉर्ब करती है और उसको रिसाइकल करके उसको साफ़ करके जो है सीवरेज उसका करके और उसको वेस्ट से जो है वो क्लीन कर देते हैं। नेक्स्ट 4 पॉइंट है पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट को कैसे कंट्रोल किया जाता है? कीड़े मकोड़ों को अराउंड 99% ऑफ पोटेंशियल क्रॉप पेस्ट आर कंट्रोल बाय वैरायटी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड फंजाई। अब ये कैसे कंट्रोल होता है कि 99% ऑफ क्रॉप पे जो होते हैं वो जो होती है पेस्ट होती है, जिसको किससे कंट्रोल किया जाता है? उन्हीं अदर ऑर्गेनिज्म से। वो कैसे? जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फंजाई, ये जो है वो इसको जो होते हैं वो इस्तेमाल किया जाता है क्रॉप्स में ताकि जो पेस्ट हो उनमें जो उसको कंट्रोल किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास पोलिनेशन एंड क्रॉप प्रोडक्शन। पोलिनेशन का कैसे प्रोसेस होता है और क्रॉप कैसे प्रोड्यूस होती है। मैनी फ्लावरिंग प्लांट रिलाई ऑन द एक्टिविटीज़ ऑफ वेरियस एनिमल स्पीशीज़। जो ज़्यादातर प्लांट्स हैं वो किस पे रिलाई करते हैं? एनिमल स्पीशीज़ जैसे बीज, फ्लाइज, बैट, इन पे। तो ये क्या करती है हेल्प इन पोलिनेशन। कैसे कि ये एक जो है वो फ्लावर से वहाँ से जो होती है उसका फ्लूइड लेके जाती है
और कहीं और बैठे तो वहाँ पे भी जो होती है इनकी पोलिनेशन हो जाती है। तो ये जो है इसमें जो है वो पोलिनेशन में और क्रॉप्स को प्रोड्यूस करने में ये जो हेल्पफुल होते हैं। मोर देन 1/3 ऑफ ह्यूमन फूड क्रॉप डिपेंड ऑन देयर प्रोसेस ऑफ नेचुरल पोलिनेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ सीड। इसी तरह क्या होती है कि इस तरह नेचुरल पोलिनेशन का प्रोसेस होता है और सीड जो होता है वो क्या है कि ह्यूमंस का जो फूड है वो किस पे नेचुरल पोलिनेशन है। नेचुरल कुदरती तौर पे पोलिनेशन होती है और इस तरह वो जो सीड्स की डिस्पर्सल हो जाती है तो ये हमारे पास क्रॉप्स की प्रोडक्शन भी हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोविज़न ऑफ फूड एंड मेडिसिन के फूड और मेडिसिन कैसे प्रोड्यूस होती है। ये जो होती है वो डिफरेंट किस्म की प्लांट्स होते हैं, हर्ब्स होते हैं जिसको जो है वो इस्तेमाल किया जाता है और जिससे खुराक बनाई जाती है और मेडिसिन जो है वो बनाई जाती है। ऐसे जंगली पौधे होते हैं जिनसे वो मेडिसिन को बनाते हैं और डिफरेंट किस्म के प्लांट्स और हर्ब्स इस्तेमाल की जाती है फॉर दी प्रोविज़न ऑफ मेडिसिन एंड फूड। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। लॉन्ग क्वेश्चन इम्पोर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और डेफिनेशन डाइवर्सिटी की। तो ये हमारे 6 इसके पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।